ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 98वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच जयायसि चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। को अर्जुन जब भगवान के सामने युद्ध से पलायन करने के विषय में अनेक प्रकार के दृष्टांत दे रहा था कि मैं युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाह रहा, तब भगवान ने जो दूसरा अध्याय है गीता का सार, संपूर्ण भगवद गीता का सार दूसरा अध्याय, उसमें भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। सारी की सारी भगवद गीता अर्जुन को बता दी कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए। कर्म योग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, परंतु अर्जुन के मन में जिज्ञासा बनी नहीं और वो आगे प्रश्न करता गया। उन प्रश्नों का उत्तर देते देते भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान है वो 18वें अध्याय तक लेके जाते हैं और अंत में अर्जुन कहता है कि हाँ कृष्ण, मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया, ज्ञान से ओतप्रोत हो गया हूँ। तब जाके भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो युद्ध के लिए तैयार होता है। यहाँ पे दूसरे अध्याय में भगवान से व्याख्यान सुनने के उपरांत तीसरे अध्याय में अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और वो भगवान के समक्ष कह रहा है कि हे भगवान, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत कार्य की संस्तुति की है। बुद्धि योग यानी अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हुए किसी भी कार्य को करना। कृष्ण भावनामृत कार्य को करते हुए आप अपने जीवन निर्वाहन करना। कृष्ण भावनामृत कार्य क्या है? हमने पढ़ा है कि कृष्ण भावनामृत यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भावना होनी चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। अगर हम प्रसाद पा रहे हैं तो कृष्ण को भोजन अर्पण करने के उपरांत पाएं। अगर घर में रह रहे हैं तो घर के जो सभी के सभी सदस्य हैं उनको श्री कृष्ण के संतान मानते हुए उनकी सेवा करें। अगर मंदिर जा रहे हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मंदिर जाएं। हमारे पूरे के पूरे दिनचर्या है उसमें श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि रखें। हमारे घर के प्रधान है उसमें भी श्री कृष्ण को ही मुख्य केंद्र बना के रखें, तो वो हर एक कार्य है वो कृष्ण भावनामृत कार्य बन जाएगा। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत को कभी कभी जड़ता समझ लिया जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत तो पूर्ण रूप से कार्य करता हुआ यानी कि परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने भक्ति कार्य को संपन्न कर सके, भक्तों के साथ रहते हुए हम भक्ति कार्य किस प्रकार संपन्न कर सके, उसके विषय में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता में बताया है। जब अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाह रहा था तब भगवान ने उसे सचेत करते हुए कहा कि तुम अपना कर्तव्य पालन करते हुए युद्ध करो और जब मेरे कहने पर कृष्ण भावनामृत कार्य करते हुए युद्ध करोगे तो वो तुम्हारा युद्ध है वो भी भक्ति बन जाएगा। उसी प्रकार कई बार ऐसे अनेक लोग होते हैं जो कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझकर इस संसार से निवृत्त होकर अर्जुन की भांति संसार से संन्यास लेकर कहीं एकांत स्थान में रहकर भगवान के नाम का जप करने का प्रण लेते हैं। वो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो वैराग्य है वो कुछ समय के उपरांत आपको उस स्थान पर टिके रहने नहीं देगा। वो युक्त वैराग्य नहीं है, क्योंकि हम संसार के दुखों से, संतप्तों से परेशान होकर संन्यास तो ले लेंगे, परंतु वन में जाकर कुछ समय के उपरांत हमारा ध्यान उस मंत्रों में भी पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने जो भोग करने की वृत्ति है उनसे पूर्णतया ऊपर नहीं उठ पाए हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं,
कहीं से सुन लिया कि हाँ कृष्ण भावनामृत सर्वश्रेष्ठ विधि है और तुरंत वैराग्य के लिए निकल पड़े। जैसा कि अर्जुन भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान के समक्ष कह रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, परंतु भगवत गीता सुनने के उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो गया, उसी प्रकार हमें भी शास्त्रों के जो गहन विषय हैं उनके बारे में आचार्यों से, गुरु से बहुत ही विस्तार से सुनना चाहिए। उसके उपरांत बुद्धि की कसौटी पर कसकर कोई भी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, वरना अगर हम भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले लेंगे तो वो हमारे जीवन में तो उत्पात मचाएगा ही, वो समाज के लिए भी उत्पात का कारण बनेगा। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा तो प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन को भी जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को लेके गए, तब अर्जुन भी भगवान के सामने यही व्यथा कह रहा था कि मैं इस युद्ध से पलायन कर लूंगा। आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा एकांत स्थान में जाकर तपस्या करने से तुम्हें संसार की सस्ती प्रशंसा तो मिल जाएगी। आपने कई बार लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, वो व्यक्ति वो कितने सालों से तपस्या कर रहा है, वो हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है, वो वन में एकांत रहकर तपस्या कर रहा है, उसने इतने नामों का जप किया है। हाँ, लोगों की सस्ती तुम्हें प्रशंसा तो मिल जाएगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुम भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं टिक पाओगे। और ऐसे दृष्टांत भी आते हैं कि कहीं लोग घर से, परिवार से संन्यास तो ले लेते हैं, परंतु कुछ समय के उपरांत या तो राजनीति की तरफ मुड़ जाते हैं या समाज सेवा की तरफ मुड़ जाते हैं या किसी न किसी जो परोपकार का कार्य उसकी तरफ पलायन कर जाते हैं। अगर उनको भक्ति में इतना आनंद आ रहा था तो फिर दूसरे कार्य की तरफ मुड़ने का औचित्य क्या है, अभिप्राय क्या है? इसका सीधा सीधा समझने वाली बात है कि हमें भगवत गीता के आधार पर पूर्ण रूप से प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि मैं अभी जीवन से संन्यास ले सकूं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन है वो भक्ति के नाम पर युद्ध से पलायन करना चाह रहा था। जैसे आज भी कई लोग भक्ति के नाम पर अपने जो व्यवहारिक जीवन है, अपने पारिवारिक जीवन का उत्तरदायित्व लेने से पलायन कर जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार के, अपनी पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया। अगर उनको संन्यास ही लेना था तो उन्हें शादी भी नहीं करना चाहिए था। जो एक पत्नी है उन पर आश्रित है पूर्ण रूप से, उनको रोता बिलखता छोड़कर अगर वो संन्यास के लिए जा रहे हैं तो भगवान श्री हरि उन्हें मार्गदर्शन दे कि वो सही रास्ते पर जाए। हम तो उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं, परंतु शास्त्र हमें कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने शादी नहीं की है तो कोई बात नहीं, परंतु अगर जीवन में जिम्मेदारी ले ली है तो उस जीवन को इस प्रकार निर्वाहन करो कि आपकी पत्नी का भी भरण पोषण करो, आपके समाज का भी, आपके परिवार का भी, अपने बच्चों का भी इस प्रकार भरण पोषण करो कि उनके लिए आपके सिवाय कोई भी ध्येय नहीं है, कोई भी उनका आश्रय नहीं है। रामायण का संपूर्ण सार बताते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि रामायण का सार एक ही श्लोक में बता दिया जाए कि रामायण का सार क्या है। भगवान श्री रामचंद्र अपने आचरण द्वारा सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं तो शादी के झमेले में मत पड़ो, स्त्री के झमेले में मत पड़ो। परंतु अगर शादी कर ली है तो भगवान श्री रामचंद्र ने 7 समुद्र पार लंका तक जाकर हमें यह दर्शाया है कि अगर आपने ब्याह कर लिया है, शादी कर ली है, तो अपने परिवार का भरण पोषण इस प्रकार करो कि उनके लिए तुम्हारे सिवाय कोई भी आश्रय नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र माता सीता को खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए लंका तक पहुंच गए, समुद्र पर सेतु बांध बनाकर चले गए। और आज का मानव कहते हैं कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाऊं, परंतु एक ही जन्म में वो कई बार रिश्तों को तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन भगवान का एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उनसे यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और श्री कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु समझते हुए जो अपने दिल की बात थी वो भगवान के समक्ष रखी कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है या सकाम कर्म श्रेष्ठ है।
तो यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है कि हमारे मन में कुछ भी जिज्ञासा आए, कुछ भी प्रश्न आए, कभी मन में ऐसा कुछ कोलाहल मचे तो उस जिज्ञासा को लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। जैसा कि अर्जुन अपने गुरु के पास गया, अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी निर्णय नहीं लिया। गुरु का बहुत महत्व है भक्तों। हमारे जीवन में जब भी कुछ संकट आए, कष्ट आए, कभी दुविधा में फंसे कि ये कार्य करूं या ये कार्य करूं, तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। कहते हैं कि अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु के पास जाइए और गुरु की विनीत भाव से सेवा कीजिए। जब गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब निश्चित रूप से वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। तो हमारे जीवन में जब भी जिज्ञासा है, गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए तीसरे अध्याय, जिसका नाम ही है कर्म योग, आज अक्सर में हर एक व्यक्ति गीता का संदर्भ देते हुए कहीं भी आपने सुना होगा, कहता है कि कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने कहा है कर्म ही पूजा है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अनेक प्रकार के ऐसे स्लोगन बनाते हैं कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि ये कार्य करना चाहिए, जबकि भगवद गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मात्र किसी को बात अच्छी लगी, नाम दे दिया भगवद गीता का। भगवद गीता के नाम पर अनेक मैसेज घूमते हैं कि भगवद गीता में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, भगवद गीता में लिखा है कि ऐसा करने चाहिए। पता नहीं कौन सी भगवद गीता से वो पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण की भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी, वो भगवद गीता तो हमने कई बार पढ़ लिया, परंतु उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि कर्म ही पूजा है। भगवान बताना चाह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए, परंतु किस प्रकार लोग हैं वो सिर्फ मात्र ये शब्द ढूंढ लेते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये पीछे का जो सेंटेंस है, पीछे का वाक्य है, उसे भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, परंतु कर्म के पीछे जो फल है उसकी इच्छा मत करो, वो फल पूर्ण रूप से मुझे अर्पण कर दो। तो जब इस भाव से कोई व्यक्ति कर्म करेगा कि कर्म का फल है वो भगवान को अर्पित करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, तब व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म की स्थिति में अर्जुन की स्थिति तक आने का प्रयास कर सकता है। तो आज हमें कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, परंतु उसके सिद्धांत को जब तक हम नहीं जानेंगे कि कर्म क्यों पूजा है, कर्म करते हुए अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण को स्थान देंगे, कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्म करेंगे, तब वो कर्म पूजा बन जाएगा। वरना तो मात्र कर्म है वो हमारे बंधन का कारण बनता जाएगा। हम कर्म बंधन की ग्रंथि में बंधते जाएंगे और वो हमारे जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हमें छुटकारा प्राप्त नहीं होने देगा। श्लोक क्रमांक 2 इस प्रकार है, व्यामश्नेव वाक्येन बुद्धिं मोय जीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन सोऽयमुपायुनाम्। अर्थात आपके व्यामाश्रित अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, अनेक प्रकार की ज्ञान प्रदान किया, तो अर्जुन है उसकी बुद्धि है वो मोहित हो गई है और अर्जुन भगवान के सामने जिज्ञासा कर रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, तुमने मुझे अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में तुम्हें मुझे दूसरे अध्याय में बताया, परंतु मैं उन सब ज्ञानों को सुनकर मेरी बुद्धि है वो मोहित हो गई है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या करने योग्य है और क्या त्याज्य है, मैं किस रास्ते पर चलूं। जब तुमने सकाम कर्म के बारे में और अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में मुझे वर्णन किया है तो अभी मैं मोहित हो गया हूँ। इसलिए मुझे कृपा करके मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अर्जुन हमें संदेश दे रहे हैं कि जब हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए कि हम मोहित हो जाएं, हम ये निर्णय नहीं कर पाए कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है, क्या करने योग्य है और क्या त्याज्य है, तब हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु है वो हमारा निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे।
पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। और अर्जुन है वो भ्रमित हो गया था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में भगवान ने जब वर्णन किया तो अर्जुन है वो पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया। हम भी कभी कभी आपने कभी अनुभव किया होगा कि हम किसी एक विषय के बारे में अनेक प्रकार से सुनते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई कहता है ये करना चाहिए, तब हम ये निर्णय नहीं ले पाते थे करना क्या चाहिए। विशेष रूप से आज की तारीख में यहाँ पे बहुत ही सटीक उदाहरण बैठता है कि हम गूगल पे कोई जानकारी ढूंढने के लिए जैसे ही हम जिज्ञासा करते हैं वहां से हमें एक नहीं कई अनेक उत्तर मिलते हैं, 10 या 15 उत्तर मिलते हैं, तब हम संकट में पड़ जाते हैं कि सही उत्तर क्या हो सकता है। इसलिए गूगल है वो हमें ज्ञान तो प्रदान कर देगा, जानकारी तो प्रदान कर लेगा, परंतु निर्णायक नहीं बना पाएगा। निर्णायक बनने के लिए गुरुकुल में जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा। जब गुरु है वो हमारी समस्या को सुनकर पूर्ण रूप से हमें सटीक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन है वो भी ज्ञान के लिए भगवान के समक्ष जिज्ञासा कर रहे हैं। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। अर्जुन है वो बहुत बुद्धिमान था भक्तों। जो महान बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं वो कुछ जिज्ञासा भी करते हैं ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा हेतु छिपा होता है, बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, उसके पीछे पूरे संपूर्ण मानव समाज का उद्देश्य छिपा होता है, उनके कल्याण का मार्ग छिपा होता है। जब परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी तो सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञान प्रदान किया श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, उस ज्ञान को सुनकर न सिर्फ परीक्षित महाराज का भला हुआ, न सिर्फ परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ, बल्कि तब से लेके आज तक अनेक व्यक्तियों ने, अनेक सन्यासियों ने, अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का उद्धार किया है। और अर्जुन ने जब जिज्ञासा करी तो उस ज्ञान को सुनकर न सिर्फ अर्जुन का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि तब से लेके आज तक अनेक योद्धाओं ने, अनेक शूरवीरों ने, अनेक राजनीतिज्ञों ने जिसने भी अपने जीवन में भगवत गीता का मार्गदर्शन लिया है वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे अर्जुन है वो, हालांकि उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था, फिर भी ये मार्ग प्रशस्त करना चाह रहे थे कि सही मार्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। आज आप देखेंगे कि भक्ति भी के भी अनेक मार्ग हैं, परंतु कलयुग के लिए श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान हमें प्रदान किया है कि जो कृष्ण भावनामृत ज्ञान है, हरि नाम के माध्यम से हम कलयुग में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वरना ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अनेक प्रकार से प्रयास कीजिएगा। कलयुग में एक तो हमारी उम्र कम है, एक हमारे पास शक्ति कम है, हमारा शरीर साथ नहीं देता। उस अवस्था में हम न तो ध्यान कर पाएंगे, न प्राणायाम कर पाएंगे, न ही अनेक प्रकार की तपस्याओं को कर पाएंगे। अगर हमें परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए हमारे भक्ति कार्यों को भी निहित करना है तो हमें मात्र और मात्र कृष्ण भावनामृत कार्य है, वही हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही सरल रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति के साथ साथ अपने परिवार को साथ में रखते हुए किस प्रकार भक्ति करें ये रास्ता हमें प्रदान किया है। और उस रास्ते पर चलकर, उस मार्ग पर चलकर न सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने बल्कि उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अनेक आचार्यों ने, अनेक गृहस्थ परिवारों ने भी अपने जीवन का उद्धार किया है, कल्याण किया है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की इतनी सरल विधि बताई जिससे हम किसी जाति या वर्ण का व्यक्ति पथ का पालन कर सके, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जो भक्ति की इतनी सरल विधि हमें बताई जिसका पालन करके किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति भी भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकता है। वरना पहले तब साधना करना मात्र ब्राह्मण करेंगे, तपस्या करना किसी के बस की बात नहीं है। तपस्या का नाम सुनते ही व्यक्ति है वो भक्ति मार्ग से हट जाता था, परंतु श्रील प्रभुपाद ने इतना सरल मार्ग प्रशस्त किया है, हमें प्रदान किया है कि हम इस मार्ग पर कोई भी व्यक्ति, और आज देख रहे हैं कि पाश्चात्य देश के लोग भी
काले लोग हो, गोरे लोग हो, किसी भी जाति या वर्ण से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करते हुए भक्ति कर सकता है। इतना सरल माध्यम प्रदान किया, तभी तो आज देखिए आप करोड़ों की संख्या में लोग भक्ति मार्ग से जुड़ना चाह रहे हैं। वरना भक्ति का नाम सुनते ही लोग उस रास्ते पर चलने की बजाय दूर दूर तक भागते रहते थे। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को सकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा क्या है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो बोलने में बहुत ही माहिर है। जब भी कोई शब्द बोलते हैं उसके पीछे बहुत रहस्य छिपे होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने वाक चातुर्य से अर्जुन को भ्रमित नहीं करना चाह रहे थे, सकराना नहीं चाह रहे थे, परंतु ये ज्ञान प्रशस्त करना चाह रहे थे कि सक्रियता क्या है, जड़ता क्या है, तुम्हें किस रास्ते पर चलने से तुम्हारे जीवन को सर्वोच्च गति प्राप्त होगी। अर्जुन अपने प्रश्नों से उन समस्त शिष्यों के लिए भी भगवत गीता के रहस्यों को समझाना चाहते हैं, कृष्ण भावन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अर्जुन अपने प्रश्नों से, जो अभी तब से लेकर आज तक भगवत गीता का विद्यार्थी रहे हैं, उनके लिए अर्जुन है वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति का क्या हो सकता है। महान व्यक्ति कुछ जिज्ञासा भी करता है तो उसमें जन सामान्य का हित छिपा होता है। इस श्लोक के अंत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब महान व्यक्ति है वो कुछ जिज्ञासा भी करता है ना, तो उसके पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत बड़ा हित छिपा होता है। और उस हित को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी जिज्ञासा करता है। आज की तारीख में कोई प्रश्न करता है तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे प्रश्न को सुनकर जो वक्ता बैठा हुआ उसके मन में भी, उनको भी हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है कि कैसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के शिष्य हैं, वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे जो वक्ता है, गुरु है, वो भी उन प्रश्नों को उत्तर देते हुए या तो लज्जा आती है या शर्म आती है, या फिर उनको प्रश्न का उत्तर देने से ही कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि है वो साधारण लेवल पर है, और उस अवस्था में वो प्रश्न भी करता है तो इस भौतिक जगत से, अपने शरीर से संबंधित ही प्रश्न करता है। या तो इंद्रिय विषयों से संबंधित करेगा, या इंद्रिय भोग से संबंधित करेगा, या इस समाज की व्यवस्था के संबंधित करेगा। परंतु जो उत्तम व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जब प्रश्न करता है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, उद्देश्य छिपा होता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 और 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।